তেলেঙ্গানায় ভোট প্রচার তুঙ্গে উঠেছে। দলীয় কাদা ছোঁড়াছুড়িতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন রাজনৈতিক দলগুলির নেতা মন্ত্রীরা। কংগ্রেস দল যে রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে সেই রাজ্যটিকে এটিএম হিসেবে ব্যবহার করবে। দুর্নীতি এবং কেলেঙ্কারি হলো বিরোধী দলগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। আর বিজেপি সরকার রাষ্ট্র উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। তেলেঙ্গানা হোক আর ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, সব রাজ্যে মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি দিয়ে ভোট আদায়ের চেষ্টা করছে। তেলেঙ্গানাতে 68 সিটে বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে দাবি করেন অনুরাগ ঠাকুর। তেলেঙ্গানার জন্য কেন্দ্র সরকার 9 লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। সরকার গঠনের পর দেখবে এই রাজ্যের উন্নয়নের জোয়ার বইবে। বিজেপির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করতে মরিয়া কংগ্রেস, কিন্তু জনগণ নির্বাচনে যোগ্য জবাব দেবেন বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। मुझे कहा गया कि मीडिया सेंटर का उद्घाटन कल ही हुआ और ओपनिंग बैट्समैन के रूप में मुझे उतारा गया। आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप में इंडियन टीम एक के बाद दूसरी जीत दर्ज करवा रही है, लेकिन जीतने के लिए अच्छा खेल भारतीय क्रिकेट टीम खेल रही है। सट्टे के रास्ते सत्ता में पहुंचना, ये कैसा जीत के लिए कांग्रेस का प्रयास है? तो सत्ता ये कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो, घोटाले के बाद घोटाला बाहर आया, मुख्यमंत्री के कार्यालय के अधिकारियों तक को उसमें गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के बड़े नेताओं से पूछताछ हुई। हजारों करोड़ रुपया लूट के माध्यम से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में कमाया। एक तरह से कहा जाता था कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार और छत्तीसगढ़ एटीएम बन गया है, ऑल टाइम मनी। पूरी कांग्रेस की भरपाई वहां से होती थी, लेकिन कांग्रेस का पेट है जो जल्दी भरता नहीं है। सत्ता में आने के लिए विदेशी ताकतों का हाथ भी और विदेशी पैसा भी महादेव ऐप वालों के थ्रू पहुंचाया गया। महादेव का नाम भी यहां पर खराब किया। और मैं तो ये कहूंगा कि घोटाले पे घोटाला तो किया ही, ये महादेव ऐप से सामने आया कि कांग्रेस की सरकार ऊपर से नीचे तक पूरी भ्रष्टाचार में फंसी हुई थी। मेरे भाई और बहनों, यही नहीं, अगर राजस्थान में देखेंगे तो कांग्रेस ने जहां मुख्यमंत्री का कार्यालय है, सचिवालय में ही जो विभाग मुख्यमंत्री के पास है, उसके अधिकारी से 2 करोड़ से ज्यादा पैसा सचिवालय में पकड़ा गया। 1 किलो से ज्यादा सोना पकड़ा गया। और अभी कर्नाटक में इनकी सरकार बनी ही थी, वहां से भी करोड़ों रुपए इनके नेताओं से पकड़े जाते हैं और उसकी फंडिंग तेलंगाना से लेकर अन्य राज्यों तक की जाती है। विदेशी पैसे, विदेशी ताकतों का कांग्रेस उपयोग कर रही है चुनाव जीतने के लिए। उसका उदाहरण महादेव ऐप के 508 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देने की बात जो सामने आई है, इसने कई सवाल खड़े किए हैं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के पैसे से सत्ता में आना चाहती है, क्योंकि अन्य राज्यों में कांग्रेस की गारंटियां फेल हो चुकी हैं। मैं हिमाचल प्रदेश की बात आपके सामने करूं तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने लेकर आया हूं और आपको जानकर भी हैरानी होगी। झूठी कांग्रेस, झूठी गारंटियां। अब कांग्रेस ने, अगर आप देखोगे क्या क्या गारंटियां दी थी, इसका एक मैं आपके सामने है। पहली थी जैसे चुनावी पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल होगी, नहीं किया। युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार देंगे, नहीं दिए। फिर महिलाओं को कहा था हर महीने 1500 रुपए देंगे। लाखों बहनें अभी तक इंतजार कर रही, नहीं दिया। 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, नहीं दी। उल्टा बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। बागबान तय करेंगे कि फलों की कीमत क्या होगी। बागबानों ने फल पानी में बहा दिए,
ऐसी हालत हिमाचल प्रदेश में हो गई। युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड नहीं किया। मोबाइल क्लिनिक तो क्या देने थे, जो थे वो भी बंद कर दिए। और पशुपालकों से कहा था कि 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे, खरीद नहीं की। और ये कहा था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, वो भी नहीं खरीदा। क्या ये बहनों से जो वायदा किया था कांग्रेस ने हिमाचल में, मैं आपके सामने कालेश्वरम प्रोजेक्ट से लेकर दिल्ली के शराब घोटाले तक सारे आरोप भी लगा रहा हूं और ये भी कह रहा हूं कि जांच एजेंसियां उन पे भी गति से काम करें और वो भी सच सामने आए और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। राहुल गांधी से हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जो खुद जमानत पर हैं। राहुल गांधी स्वयं बेल में है घोटाले पर। नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जमानत पर हैं और एक नहीं कई घोटाले के आरोप उनके ऊपर हैं। कांग्रेस पार्टी घोटालों से घिरी हुई है। कम से कम कांग्रेस को तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट किसी को नहीं देना चाहिए, जिनके अभी सरकारें आई और उनके लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम तेलुगु चैनल्स प्लीज। लास्ट क्वेश्चन तेलुगु चैनल वाले ఎవరైనా అడిగేది ఉంటే सर అడగండి। लास्ट क्वेश्चन ఎవరు లేరు కదా, पूछिए सर। केटीआर जी ने कल कहा था कि पिछले बार 2018 में सिर्फ बीजेपी यहां पर एक सीट आया था पूरे 119 में, अब के बार तो वो भी नहीं आने वाला है, इस तरह की उन्होंने आरोप किया है। कैसा देखता है? और जो भी दिल्ली से यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनके फ्लाइट चार्जेस सिर्फ फजूल में जा रहे हैं, इस तरह की स्टेटमेंट। मैं इतना ही कहूंगा केटीआर जी अपनी चिंता करें। जो भ्रष्टाचार किया उसके चलते जवाब अब इनको देना पड़ेगा, तो थोड़ा तैयारी कर लें। इनकी सरकार में जो घोटाले हुए हैं, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब बाई इलेक्शन हुआ, चाहे दुबक्का का हुआ या हमारा हुजूराबाद का हुआ, वो कौन जीता? भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जब पूरी सरकार ने अपनी ताकत लगा दी। तब क्या हुआ था केटीआर और केसीआर को? यहीं पर जीते थे और यहीं पर विधानसभा के चुनाव भी जीतेंगे। और जब यहां पर महानगर के चुनाव हुए तब भी भारतीय जनता पार्टी ने ताकत के साथ चुनाव लड़ा और मैं 48 सीटें हम लोग जीते हैं। और मैं एक बात सबसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सदा तेलंगाना के हक के लिए लड़ती रही। 9 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तेलंगाना राज्य के लिए दिया है केंद्र से। दूसरी ओर केसीआर की सरकार है जिसने कहा था हम गरीबों को 2 कमरे का पक्का मकान बनाकर देंगे, नहीं दिया। कहा था दलित परिवारों को, अनुसूचित जाति के परिवारों को 10 लाख रुपया मिलेगा, नहीं दिया। जिनको मिले भी उनसे 30% कमीशन के आरोप सामने आए। कहा था 3 एकड़ जमीन देंगे, नहीं दिया। कहा था 3000 रुपया बेरोजगारों को देंगे, नहीं दिए। अरे एक नहीं, मैं अनेक बातें ऐसे बता सकता हूं और मेरी खुली चुनौती केसीआर, केटीआर और उनके पूरे खानदान को है कि आप अपने 2 पुराने जो चुनाव के वायदे थे, इलेक्शन मैनिफेस्टो, हिम्मत है तो केसीआर जी सामने आइए और उस मैनिफेस्टो पर चर्चा कीजिए कि आपने कितने वायदे पूरे किए। कांग्रेस की गारंटियां कर्नाटक और हिमाचल में फेल हुई तो केसीआर के वायदे और इलेक्शन मैनिफेस्टो यहां पर फेल हुआ तेलंगाना में। भ्रष्टाचार के नए आयाम अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए तो कांग्रेस ने जो देश में सरकार चलाई तब भ्रष्टाचार किया और अब राजस्थान छत्तीसगढ़ में किया है। विदेशी पैसे से चुनाव जीतने का आरोप लगाता हूं मैं राहुल गांधी जी पर, सोनिया गांधी जी पर, खड़गे जी पर, कांग्रेस पार्टी पर। यह महादेव ऐप के माध्यम से विदेशों से पैसा आया है। राहुल गांधी जी जवाब दें और किन विदेशी ताकतों का, किस विदेशी पैसे का उपयोग ये चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। अब सत्य नहीं, सट्टे के रास्ते सत्ता में आना चाहते हैं तो सत्य से दूर और सट्टे की राह पर कांग्रेस चली है। धन्यवाद।